आप एक स्पेस शॉपिंग मॉल की पार्किंग में कार में बैठे हैं। आपने अभी अभी अपनी बहन के जन्मदिन के लिए एक उपहार खरीदा है और सेलिब्रेशन में पहुंचने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। आज मॉल में बहुत सारे लोग हैं, इसलिए पार्किंग से निकलना इतना मुश्किल हो रहा है। आखिर में आप गेट के पास आ रहे हैं। आप स्टीयरिंग व्हील के बगल वाला बटन दबाते हैं और ग्रेविटी कुशन को एक्टिवेट करते हैं। ये कार को कई इंच जमीन से ऊपर मंडराने की सुविधा देता है। कार के पहिए बॉडी के अंदर वापस जा रहे हैं और ट्रंक से एक विशाल टरबाइन निकल रही है। फ्रंट ग्लास कई बटन और स्क्रीन वाला टच पैनल बन जाता है। गेट खुलता है, टरबाइन एक फ्लेम छोड़ती है और आपकी कार पार्किंग लॉट से बाहर निकलती है, सीधे बाहरी अंतरिक्ष में। एक न दिखने वाले स्पेस हाईवे पर हजारों उड़ने वाली कारें आपको पीछे छोड़कर जा रही हैं। आप मॉल से दूर जा रहे हैं, जो एडवर्टाइजिंग ब्रांड के होलोग्राम से घिरा एक विशाल स्पेस स्टेशन जैसा दिखता है। पृथ्वी से पहले आपको मंगल ग्रह पर जाना होगा। वहां आप कार के इंजन की मरम्मत करना चाहते हैं। नेविगेटर रेड प्लैनेट के लिए एक रूट का प्लान बनाता है और आप अपने रास्ते पर चले जाते हैं। आप पृथ्वी के ऑर्बिट से बहुत दूर हैं, इसलिए आप कई घंटों में मार्स पर पहुंच सकते हैं। आप ऑटो पायलट को ऑन करते हैं और थोड़ी सी झपकी लेने का फैसला करते हैं। ये 2048 है। दुनिया की आबादी 20 अरब लोगों को पार कर गई है। धरती पर बहुत कम जगह है। इंसान अभी दूसरे प्लैनेट्स पर कॉलोनी बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए सभी देशों के साइंटिस्ट और इंजीनियर बड़े स्पेस स्टेशंस को बनाना शुरू करते हैं। ये हमारी धरती का 50% से ज्यादा बोझ कम कर देते हैं। स्टेशन विशाल रिंग की तरह दिखते हैं। वे धरती के वातावरण की नकल करते हैं। उनमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी और वेजिटेशन है। लोग स्टेशंस पर जाते हैं, लेकिन अक्सर धरती पर लौट आते हैं। रॉकेट प्लैनेट और ऑर्बिट के बीच उड़ते हैं, लेकिन ऐसा ट्रांसपोर्ट महंगा और असुविधाजनक है। ऑटोमेकर सुपर रिएक्टिव फ्लाइंग कार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ साल बाद लोग धीरे धीरे चंद्रमा और मंगल को कॉलोनी बनाना शुरू कर देते हैं। अब रेल प्लैनेट तक पहुंचना उतना ही आसान है जितना कि पड़ोसी शहर में जाना। कारें कुछ तयशुदा रूट्स पर उड़ती हैं, जो प्लेन्स के लिए एयरवे जैसे हैं। इंजीनियर स्पेशल डिजिटल हाईवे बनाते हैं, जिन्हें केवल विंडशील्ड के माध्यम से देखा जा सकता है। बेशक आप किसी भी दिशा में स्पेस से उड़ सकते हैं, लेकिन यदि आप किसी मॉल या चंद्रमा के लिए उड़ान भरते हैं तो आपको पहले से तय डिजिटल रूट से चिपके रहना होगा। आप जाग जाते हैं और मंगल की ओर बढ़ते हैं। असहनीय वातावरण और मौसम की खराब कंडीशन के कारण लोग यहाँ न के बराबर रहते हैं, लेकिन मंगल के पास कारों के लिए सबसे बड़ा सर्विस सेंटर और सोलर सिस्टम का सबसे बढ़िया मनोरंजन के लिए थीम पार्क है। वहां जाने के लिए लोगों को घंटों जाम में खड़ा रहना पड़ता है। डैशबोर्ड से पता चलता है कि आपके टरबाइन में कुछ परेशानी है। आप एक स्पेस सूट पहनते हैं, एक लेजर स्क्रू ड्राइवर लेते हैं और कार से बाहर निकलते हैं। आप जीरो ग्रेविटी में हैं, टरबाइन तक उड़कर जाते हैं और स्क्रू ड्राइवर से प्रॉब्लम को ठीक कर रहे हैं। आपके आसपास हजारों कारें हैं। लोग अंदर जम्हाई ले रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं और फिल्म्स देख रहे हैं। आप वाहन में बैठते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। स्पेस हाईवे के बीच में इंजन या टरबाइन अक्सर फेल हो जाते हैं। जब ऐसा होता है तो आपकी कार अपने इमरजेंसी मोड को चालू कर देती है। डैशबोर्ड अपने आप नजदीकी रिपेयर टीम को एक सिग्नल भेजता है। आप बस स्पेस में तैर रहे हैं और मैकेनिक्स के आने तक इंतजार कर रहे हैं। वे कार को पास की ऑटो सर्विस में ले जाते हैं। आपके लिए अंदर कुछ दिनों के लिए काफी ऑक्सीजन है। वैसे अगर ये खत्म होने लगती है तो आप इंटरनेट पर हेल्प मांग सकते हैं। पास में उड़ान भर रहे अच्छे लोग रुक जाएंगे और अपनी ऑक्सीजन आपूर्ति आपके साथ शेयर करेंगे। आखिरकार आप कार सर्विस स्टेशन पर पहुंचते हैं। मैकेनिक आपकी कार में एक नया सुपर जेट इंजन लगाते हैं और टरबाइन को रिपेयर करते हैं। अब ज्यादा समय नहीं बचा है और आपने अपनी बहन से वादा किया था कि आपको देर नहीं होगी। आप कार में बैठ जाते हैं और मार्स के ऑर्बिट को पूरी स्पीड से छोड़ देते हैं। नया इंजन बिना आवाज चलता है और कार को हिलाता नहीं है। आप स्पीड बढ़ाते हैं और लगभग खाली डिजिटल हाईवे पर उड़ान भरते हैं।
अपने रास्ते में आपको होलोग्राफिक विज्ञापन दिखाने वाले बहुत से छोटे सैटेलाइट मिलते हैं। सौभाग्य से आपके पास एक एड ब्लॉकर है। आप इसे चालू करते हैं और स्पेस बैनर आपकी विंडशील्ड से गायब हो जाते हैं। आखिर में आपको एक छोटा नीला डॉट दिखाई देता है, ये पृथ्वी है। इस समय आपको याद आता है कि आपको अपने कुत्ते को कुछ खिलाने की जरूरत है। आप रूट छोड़कर चंद्रमा के लिए उड़ान भरते हैं। वहां आपके पास एक घर के साथ एक छोटी सी कॉटेज है जिसे आपने पिछले साल कम कीमत में खरीदा था। लोग अभी तक पूरे प्लेनेट का वातावरण नहीं बदल सके हैं, लेकिन आप एक छोटा सा डोम लगा सकते हैं और उसमें ऑक्सीजन भर सकते हैं। अपने डोम के अंदर आपने एक घर, एक स्विमिंग पूल और यहाँ तक कि एक छोटा सा सब्जी का बगीचा भी बनाया है। अतीत में लोग शहर की हलचल से ब्रेक लेने के लिए ग्रामीण इलाकों में जाते थे। अब हर कोई सिर्फ चांद पर घर खरीदता है। आप डोम में उड़ते हुए जाते हैं, सफेद सतह पर उतरते हैं और भोजन को कुत्ते के बोल में डालते हैं। वे स्पेस रिंग पर बने आपके अपार्टमेंट को रेनोवेट कर रहे हैं, इसलिए आप कुछ समय के लिए अपने कुत्ते के साथ चंद्रमा पर रहते हैं। आप अन्य कार्स को पास वाले डोम तक उड़ते हुए देख सकते हैं। कुछ व्हीकल एलीट सुपर कार हैं जिनमें एक बड़ा ग्रेविटी कुशन, एक अल्ट्रा रिएक्टिव इंजन है। वे आवाज की स्पीड से 10 गुना तेज उड़ सकते हैं और उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो ड्राइवर से बात कर सकती है। पुरानी जंग लगी स्पेस कार्स भी हैं। कभी कभी लोग एक जेट इंजन को एक आम कार से जोड़ते हैं और ठंडे वैक्यूम में लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए बॉडी को कॉपर, आयरन और सिल्वर के मिक्स से ढक देते हैं। आप आउटर स्पेस में बहुत सारी टैक्सीज भी देख सकते हैं। कभी कभी चंद्रमा पर जाना धरती पर किसी शहर के दूसरे किनारे तक पहुंचने से सस्ता होता है। इसका कारण धरती की सड़कों पर ट्रैफिक जाम है। इसके अलावा स्पेस में बहुत सारी उड़ने वाली बसें हैं। हर दिन पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल रूट पर कई उड़ानें रवाना होती हैं। लोग लगातार मंगल ग्रह पर कुछ न कुछ बना रहे हैं। विशाल कार सर्विस और मनोरंजन पार्क तैयार हो चुके हैं। अब वे इंटरस्टेलर जंप को लेकर स्टडी करने के लिए वहां एक साइंटिस्ट सेंटर बना रहे हैं। बेशक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए इंजीनियर्स को बिल्डिंग मटेरियल की जरूरत होती है। हफ्ते में कई बार लंबी ट्रेन्स एक अलग स्पेस रूट से धरती से मंगल ग्रह के लिए उड़ान भरती हैं। शुरू में ट्रेन से लोगों को ले जाया गया, लेकिन घाटा काफी बढ़ गया। अपनी कार या बस से मंगल पर पहुंचना काफी सस्ता और तेज है। आखिर में आप चंद्रमा को छोड़कर धरती के पास आ रहे हैं। डैशबोर्ड सिग्नल देता है कि आपका फ्यूल खत्म हो रहा है, इसलिए आप गैस स्टेशन पर रुकना तय करते हैं। ये स्टेशन हर जगह हैं। वे पूरी तरह से ऑटोमेटेड हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इन्हें कंट्रोल किया जाता है। आप उनमें से एक के लिए उड़ान भर रहे हैं। फ्यूल पंप ऑटोमेटिक तरीके से आपके गैस टैंक से कनेक्ट हो जाता है। सुपर रिएक्टिव इंजन गैस के बजाय बेहतर रॉकेट फ्यूल खर्च करता है। आप टच पैनल से स्टेशन पर पैसे ट्रांसफर करते हैं और आगे उड़ जाते हैं। सैकड़ों डिजिटल स्पेस हाईवे पृथ्वी की ओर जाते हैं। वैसे हर सड़क कारों से भरी है। फिर ट्रैफिक जाम, वायुमंडल की ऊपर की लेयर में सिक्योरिटी चेक पॉइंट होते हैं। कस्टम्स सर्विसेज डॉक्यूमेंट और कार के ट्रंक की जांच करती हैं। ट्रैफिक में खड़े होकर आप कचरे का ट्रक देख रहे हैं। बहुत सारा अंतरिक्ष का मलबा इधर उधर तैर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल होने वाले स्लो स्पीड से उड़ने वाले ट्रक विशाल कंटेनर्स में कचरा इकट्ठा करते हैं। फिर वे धरती के ऑर्बिट से दूर उड़ जाते हैं और कंटेनर्स को खोल देते हैं। इन कचरे के डिब्बों में छोटे टरबाइन होते हैं जो कंटेनर्स को हमारे सोलर सिस्टम से बहुत दूर तक उड़ा ले जाते हैं। फिर वे गर्म हो जाते हैं और अंदर से सारा कचरा जला देते हैं। आखिरकार आप सभी चेक पॉइंट्स को पार करते हैं और एटमॉस्फेयर की बीच की लेयर्स में उड़ते हैं। हमारा प्लेनेट एक विशाल साइबर पंक दुनिया जैसा दिखता है, लेकिन बस हल्का और ज्यादा सुंदर। विजिबिलिटी में सुधार के लिए विशाल कारें बादलों को तितर बितर करती हैं। फायर फाइटर फ्लाइंग शिप्स उस स्टेशन से आ रही हैं जहां आग लगी थी। आप जमीन पर पहुंचने से पहले आकाश में सैकड़ों गैस स्टेशन, हवाई होटल, सिनेमा और शॉपिंग मॉल को देखते हैं।
आप एक पार्किंग बिल्डिंग की ओर बढ़ रहे हैं। ये कारों से भरी 80 मंजिला ऊंची इमारत है। लोग अपने वाहन छोड़कर नीचे जाने के लिए लिफ्ट यूज करते हैं। सौभाग्य से आपकी बहन के घर के पास एक जगह है जहां आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं। आप उतरते हैं, गिफ्ट लेने के लिए पैसेंजर सीट पर अपना हाथ रखते हैं और अरे नहीं, ऐसा लगता है कि आपने उसे चांद पर छोड़ दिया है।